हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के लिए साइंस फिजिक्स जो है आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। समझिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। समझिए कि किसी जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या पार कर जाती है या सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ समझिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी समांगी माध्यम से चल करके किसी अन्य वस्तु के सतह पर पड़ती है, ठीक है, क्या है, किसी अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है और वो किरण जो होती है वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या वस्तु को पार कर जाती है या वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आप समझिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पिक्चर के साथ समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि हम ले लेते हैं, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये इसको मान लीजिए समांगी माध्यम। ये क्या है? आपका समांगी माध्यम है। ये आपका समांगी माध्यम है। क्या कह रहा है प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन कि जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी अन्य वस्तु पर, ये जो है आपका कोई एक वस्तु है, ये क्या हो गया आपका एक ये वस्तु है। इस वस्तु पर ये जो किरण होती है, ये वाला जो किरण, या तो इस वस्तु को अवशोषित हो जाती है या अवशोषित होने के बाद क्या होता है, या तो इसको पार कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इसे पार कर जाएगी या उसके बाद क्या होगा, अगला घटना क्या होगा, पार कर जाएगी। और पार करने के बाद क्या होगा आपका, या तो इसे क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसको क्या होगा, इसको अवशोषित कर लिया। अवशोषित का मतलब इसी वस्तु में आपका समा जाना, और उसके बाद पार कर जाएगी, ये पार कर गया, ठीक है। और पार करने के बाद क्या होगा आपका, या तो इससे क्या कर जाएगी, टकरा करके वापस लौट जाएगी। यही आपस क्या हो गया, वापस लौट गई। तो ये हो गया आपका क्या, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चल करके, इसे क्या कहिएगा, समांगी माध्यम से चल करके, जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चल करके किसी अन्य वस्तु पर पड़ती है तो ये किरण, ये वाला किरण इस वस्तु द्वारा या तो अवशोषित हो जाती है या पार कर जाती है या वापस लौट जाती है, यानी कि टकरा करके वापस लौट जाती है। तो इस तरह का प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ से समझिए, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये समझिए कोई एक वस्तु है यह, ठीक है, इस वस्तु पर जो है जब प्रकाश यहाँ आया समांगी माध्यम से चल करके, और यहाँ जिस जगह पे यह टकराया इसे कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। समांगी माध्यम से चल करके किसी अन्य वस्तु पर पड़ने के बाद जिस जगह पड़ा, जिस बिंदु पर पड़ा उसे क्या कहिएगा, परावर्तक सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। और समझिएगा कि सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, चांदी होता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिए परावर्तक का डिफिनीशन क्या कहता है कि जब क्या है कि परावर्तक सतह का कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम से लौट जाता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक कहते हैं, ठीक है। समझिए ये एक वस्तु है, ये वस्तु पर प्रकाश पड़ा और यहाँ से ये वापस लौट गया, ठीक है, इसी को क्या कहिएगा आप, परावर्तक सतह कहिए। क्या कहिएगा, परावर्तक सतह। और सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, तो चांदी होता है। सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, चांदी होता है, परावर्तक सतह। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए क्या है कि सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है, ठीक है। अब समझिए कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है
अनियमित परावर्तन। तो नियमित का मतलब समझिए कि नियमित का अर्थ क्या होता है, इसका नियम अपना होना चाहिए। नियम यह होगा कि यह जो है इसमें चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो यह नियमित रूप से परावर्तित हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन पर क्या कहता है, समझिए। कह रहा है नियमित परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहिएगा, नियमित परावर्तन कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के साथ समझिए, ये कोई वस्तु हो गया, ये यहाँ से ध्यान दीजिए, ये प्रकाश पड़ा, इसको कहिएगा आप आपतित किरण। इसको क्या कहिएगा, आपतित किरण। इसे आपतित किरण कह दिए। ये यहाँ से टकरा करके वापस लौट गया, इसी को क्या कहिएगा, परावर्तित किरण कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा इसके, परावर्तित किरण कहिए। तो डिफिनीशन में क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी चिकनी पर, ये मान लीजिए चिकनी या चमकीली सतह है, चिकनी और चमकीली सतह पड़ता है और वह नियमित रूप से नियम के साथ परावर्तित हो जाता है। नियम के साथ सीधे जितना डिग्री के साथ इस पर आपतित होगा उतना ही डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब आगे दीजिए ध्यान, अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन कि जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझिए, जैसे रुखरी के बारे में बात कहा, तो ये ले लेते हैं रुखरी सतह, ये रुखरी है लेकिन क्या है, यह चमकीली है। तो ये आपतित किरण आया और यहाँ से परावर्तित हो गया, फिर आपतित किरण आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया, फिर ये आपतित किरण आया, ये परावर्तित हो गया, ये आपतित किरण आया, ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण आ गया। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें रुखरी, ये रुखरी है यानी कि उबड़ खाबड़, रुखरी का अर्थ उबड़ खाबड़, और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से क्या है, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, पहले ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किसको, ठीक है, ये समझिएगा पहले प्रकाश के परावर्तन समझने के लिए। ये मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ये क्या है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है और ये किरण आया, इस किरण को कह दीजिए आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। और इस सतह पे, इस दर्पण के जिस सतह पर पड़ा, उस पड़ने के बाद वो वापस चला गया, क्या हो गया, यह वापस चला गया, इसको कहिए परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, तो इसी को आप कहिएगा आप क्या, प्रकाश के परावर्तन नियम। और इस पर एक लंब डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, लंब। लंब हो गया आपका 90 डिग्री, लंब यानी कि अभिलंब। इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, ये आपका अभिलंब हो गया। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों जिस तल पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, उससे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, उससे आपतन बिंदु बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह अपनी अवस्था में वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो समझिए प्रकाश के परावर्तन क्या कहते हैं, उसे देखिए क्या है, ये वापस लौट जाती है ना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए पिक्चर के साथ समझिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये आपका समतल दर्पण है, ये हो गया आपका क्या, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, ये आपका आपतित किरण है, ये क्या हो गया आपका, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण पड़ा इस परावर्तक सतह पर, क्या, इस परावर्तक सतह पर पड़ा, अब पड़ने के बाद यह वापस लौट गया, क्या हो गया, यह वापस लौट गया, तो यह अपनी ही अवस्था में वापस लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसको बोलिएगा अभिलंब, क्या है, अभिलंब। जिस बिंदु पर जो मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को यहाँ ओ से दर्शाया गया है और इसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, आपतन
कोण कहते हैं। और आपतन कोण, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किससे? आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित कोण। और परावर्तित कोण को आर से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब बारी बारी से आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु का डिफिनीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, क्या है आपतित किरण? किसे कहते हैं कि जब किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है, ठीक है, जब किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये समतल दर्पण है, ये किरण दर्पण के सतह पर पड़ा, ये जो किरण है ये किरण दर्पण के सतह पर पड़ा, जिस जगह पर पड़ेगा, जिस सतह पर, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये क्या कह रहा है डिफिनीशन में कि जब किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो इसे ये हो गया आपका आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है। ये आपका क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये आपतित किरण हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका? आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गया। क्या कह रहा है डिफिनेशन? ध्यान दीजिएगा पहले आपतित किरण में कि जब किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और यही आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु यहाँ पर पड़ा, इस बिंदु पर, इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इसी बिंदु से वापस जो लौट गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए, परावर्तित किरण का डिफिनीशन कहता है परावर्तित किरण का कि जब किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है कि ये मान लिया जाए ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण दर्पण के सतह पर पड़ा उसे आपतित किरण कहेंगे। और यह आपतित किरण जिस दर्पण के जिस सतह पर पड़ा उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु से यह वापस लौट गया, इसको क्या कहिएगा? परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण का डिफिनेशन क्या कहता है? ध्यान दीजिए कि जब किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट गई, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया? वापस लौट गया, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब के बारे में ध्यान दीजिए, अभिलंब किसे कहते हैं? सो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, ये क्या है? इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर ये सीधी खींचती है, इस सीधी को कहते हैं आपतन बिंदु, सॉरी अभिलंब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो अभिलंब क्या कहता है? वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का अभिलंब होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। और आपतन कोण किससे कहते हैं? ठीक है, आपतन कोण के किससे कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। क्या कह रहा है आपतन कोण? कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? इसे आई से सूचित करते हैं, इसे कोण आई से सूचित करते हैं, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। अब परावर्तित कोण किससे कहेंगे? परावर्तन कोण किससे कहेंगे? तो समझिए, परावर्तित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं। अब आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम थे? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। फिर से यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया आपतित किरण, ये समतल दर्पण हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है।
ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, क्या बोलिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या कहेगा इसका, प्रकाश का परावर्तन नियम, आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, कोण आई से। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, कोण आर से। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है। और आपको समझ गए होंगे तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।